हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन किडनी के बारे में। ठीक, कल पढ़े थे विभिन्न प्रकार के एनिमल, विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर द्वारा यूरिन को या स्त्री प्रोडक्ट को रिलीज करते थे, जिसमें यूरियोटेलिक थे, मोनोटेलिक एनिमल थे और यूरिकोटेलिक एनिमल थे। ठीक, जो नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर वो देख ले, इसके बारे में मालूम चल जाएगा। मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक, आज हम ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन किडनी में पाँच छह पॉइंट ऐसे हैं जो काम के हैं। पहला, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और वन पेयर ऑफ किडनी होता है। ठीक, तीसरा, वन पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक, यूरेटर होता है। और चौथा, वन एक होता है यूरिनरी ब्लेडर। ठीक, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। वन यूरिनरी ब्लेडर और वन होता है, पेयर में होता है, सिंगल होता है। ठीक, वन यूरेथ्रा। ठीक, ये 5 पॉइंट मेन है किडनी बारे में। छठवां पॉइंट लिख सकते हैं, लिख लीजिए। किडनी की विड्थ, चौड़ा, लेंथ। किडनी का लेंथ कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक, और ये यहाँ लिख दे रहे हैं 7वां ऊपर। विड्थ ऑफ किडनी, चौड़ाई, किडनी की चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। आठवां, थिकनेस ऑफ किडनी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक, और किडनी ऑफ पोजीशन, किडनी ऑफ पोजीशन क्या है? किडनी पोजीशन बिटवीन लास्ट thoracic vertebra and third lumbar vertebra
ब्रा, इनर डोर्सल साइड। सबको नोट कर लीजिए। अभी हम जब इमेज बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा कौन क्या कहाँ होता है। ठीक, किडनी पोजीशन हो गया, चौड़ाई, थिकनेस और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता ही है। ठीक, इसके सार मान लीजिए, मानना चाहिए चाहते हो तो, लिखना चाहते हो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, अब इमेज बनाएंगे तो सारी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए किडनी का, पहले किडनी पोजीशन कहाँ पाया जाता है किडनी, ये मान लिया हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है जो सीधा होता है, रीढ़ हड्डी पीछे की तरफ होता है, इनर साइड डोर्सल, इनर साइड पीछे वाला भाग डोर्सल, फ्रंट वाला वेंट्रल। ठीक, जो रीढ़ हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड, साथ जो होता है क्या, सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, 1 से लेके 7 तक, ऐसे लिख लीजिए 1 से लेके 7 तक सर्वाइकल। फिर वही जो 1 से 7 से फिर 7 से शुरू होगा आपका 7 से शुरू होगा 12 तक, 12। इन्हीं की लास्ट पोजीशन पे शुरू होता है किडनी का पोजीशन। थोरैसिक, ठीक, तो ए होता है थोरैसिक वर्टिब्रा, T1 से थोरैसिक और T12 लास्ट, इसे लास्ट कहते हैं। लास्ट जो कोई पोजीशन लिखवाए नहीं थे किडनी पोजीशन कहाँ होता है, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक। फिर यहाँ से 5, यहाँ से 5 क्या होता है, लुम्बर, वर्टिब्रा। ठीक, ए 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है यही है ना, T12 कर सकते हैं, ऐसे T1 कर सकते हैं, ऐसे T2 कर सकते हैं, ऐसे T3, ऐसे 12 तक है ना। तो किडनी का पोजीशन जो होता है ना इनर साइड, और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और ये लुम्बर वाला L1 L2 L3। ठीक, लुम्बर है, लुम्बर वर्टिब्रा। तो लास्ट ये मान लीजिए ये आपका आया हुआ है क्या, सुपीरियर वेना कोरा के बाद किडनी का पोजीशन यही पे होता है, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक, मान लीजिए आपका है सुपीरियर वेना के बाद है, यहाँ से यूटर निकल गया है, एक किडनी है। ठीक, एक किडनी है,
यहाँ पर देखिए लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ से वर्टिब्रल, यहाँ से लास्ट थोरेसिक, ऐसे जो पीछे से रिब केज नहीं होता है, इन्हीं से निकला हुआ रिब केज होता है जो फेफड़ा बनाता है आगे की तरफ फ्रंट। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा इसी एकदम सेम इसी तरह एक और बनेगा। और थर्ड लुम्बर, देखिए थर्ड तीसरा नंबर पर है या यहाँ पर आ रहा है इसी पोजीशन पर पीछे साइड, ये थोड़ा डाउन होता है नीचे किडनी क्योंकि लीवर होता है। ये और ऐसे ही सेम एक इधर बनेगा, बनाना चाहेंगे लोग, ठीक। यही पोजीशन है किडनी का। फिर यहाँ सेक्टर होगा, एक सेक्रम होगा और एक कोक्स होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ये आपको समझ आ गया होगा लगभग पूरी तरह से, जो कंफ्यूजन एनसीईआरटी ने दिया नहीं है उसी को समझाया है पीछे की तरह लास्ट इसी हाथ मान लीजिए। किडनी किडनी की स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग। एक किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक। ये आपका हो गया सुपीरियर बना के, दो किडनी होता है, एक और बना दे रहे हैं। ठीक, सुपीरियर इधर ये सुपीरियर वेना केवा है, नीचे इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का जो मेन फंक्शन होता है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर पार्ट और लोअर पार्ट से किडनी हार्ट तक ले जाते हैं ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ठीक। इसमें भरा होता है, इसमें भरा क्या होता है, इसमें भरा हुआ होता है, फिर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, ठीक। इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अपर पार्ट से आता है। इसे इंफीरियर में कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, ठीक। और सेम इसी के पैरेलल एक और जाता है जिसे कहते हैं डोर्सल एओर्टा, जो एक यहाँ से वेसल्स निकलता है डोर्सल वेना केवा से, एक वेसल्स निकलता है पतली सी, इसे कहते हैं रीनल आर्टरी। सही है, समझाने के लिए बता रहे हैं, बना रहे हैं, समझ में आ जाए आप लोगों को अच्छी तरह से, ठीक।
ये तो था सुपीरियर वेना कवा। अंदर से गया हुआ है इसमें। इसी तरह इसमें भी इसको कहते हैं डोर्सल एओर्टा। ठीक, इसमें होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सी ब्लड। ठीक, अब देखिए किडनी का जो डीप वाला पोर्शन है, जहां पर क्या, जो सुपीरियर वेना कवा एक वेसल्स निकली हुई है उसे कहते हैं रीनल वेन। और जो डोर्सल एओर्टा से निकली हुई एक वेसल्स निकली हुई है उसे कहते हैं नीनल आर्टेरी। इसी से कि जो यह ब्लड जाता है रीनल आर्टेरी से मेडुला रीजन पर और कॉर्टेक्स रीजन पर, इसी को नोच कहते हैं, इसी के स्थान को नोच कहते हैं। यहाँ पे इंटर करता है किडनी में रीनल वेन और रीनल आर्टरी, और एक एग्जिट करता है, बाहर निकलता है, उसे कहते हैं यूरिनी ब्लेड, यूरेटर कहते हैं। पतला से निकलता है दोनों साइड से, इधर से मैं निकाल लीजिए एक और। ठीक, कितनी हो गया, यहाँ से एक निकलता है यूरेटर। इसे कहते हैं डोसा वाटा। ठीक, पूरा इमेज बन रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा कैमरा। ठीक है, बोर्ड आ नहीं रहा है पूरी तरीके से। फिर ये मेरा को नहीं दिख रहा है, नीचे है जो ज़्यादा नीचे हो गया है ना, तो ये सुन लीजिए। इधर आ जाएगा आपका ब्लेडर, नीचे की तरफ।
दिख रहा है ना। इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक, देखिए जो यूरेटर है, जो रीनल आर्टरी है और रीनल वेन है, जहाँ पर खुलते हैं, और यूरेटर, तीनों जहाँ खुलते हैं उस स्थान को कहते हैं हाइलम। इसे कहते हैं हाइलम, हाइलम। ठीक, पूरा पोर्शन को इसमें पाया जाता है मेडुलरी रीजन। ठीक, इसे कहते हैं मेडुलरी रीजन। ठीक, मेडुलरी रीजन मेडुलरी रीजन में पाया जाता है क्या, प्रोक्सिमल नेफ्रॉन पाया जाता है मेडुलरी रीजन में। ठीक, ये जहाँ पर रीनल रीनल वेन और रीनल आर्टरी ओपन होता है यूरेट, उस स्थान की स्थान क्या कहते हैं, इस स्थान को कहते हैं रीनल। इतना समझ में आएगा नहीं भैया आपको, सिंगल किडनी बनाना पड़ेगा हमको, सिंगल एक ही, तब अच्छा समझ में आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसे कहता है कैप्सूल, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स, इसे रीनल कॉर्टेक्स कह सकते हैं, और रीनल मेडुला। ठीक, इसे रीनल कॉर्टेक्स। ठीक, ठीक, इधर भी बना दीजिए मेडुलरी। किडनी के स्ट्रक्चर हाई में थोड़ा मोटे मोटे तौर में है बनाया गया है। अब हम सिंगल बनाएंगे सीख बात ना, इसको कॉपी कर लीजिए, बना लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसमें आता है डीऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ब्लड आता है। अब सिंगल किडनी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले एक सिंगल बनाएंगे, बहुत अच्छा समझ आएगा आप लोगों को। आज के बाद किडनी की स्ट्रक्चर को कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, ये हमारा वादा है। सब सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम 100%। एक किडनी हो गया, क्या बना रहे थे इसमें, जा रहा था इसके नोच में, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, इससे रीनल वेन का कहे थे हम लोग, इसे रीनल आर्टरी कह रहे थे, और इसे यूरेटर कह रहे थे। तीनों जिस स्थान पर ओपन होते हैं उसे कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक, देखिए मेडुला है, ये मेडुला है जहाँ पर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, फिर डाइल्यूट होता है।
एक हम बहुत अच्छा एक इसका एक पोर्शन बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसका एक पोर्शन थोड़ा बड़ा बनाएंगे समझाने के लिए इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक, ठीक, 4 हाइट बनाया है, लेकिन और होता है इसमें मेडुला। सबका नाम पहले लिखिए। इसे कहते हैं यूरिनरी कार्ड हो रहा है कि नहीं। यूरिन ब्लेडर हो गया आपका। अरे यूरिन ब्लेडर नहीं है, यूरेटर है, या यूरेटर है। ठीक, यूरेटर जो दो होता है लिखवाए थे। इसे कहते हैं रीनल वेइन। ठीक, इसे क्या कहते हैं रीनल आर्टरी। ठीक, और इस पोर्शन पर जहाँ पर यूरिन आकर बनकर इकट्ठा होता है लगभग कुछ समय के लिए, इस स्थान को कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक, रीनल पेल्विस। ठीक, और इस स्थान पर जहाँ पर थोड़ा यूरिन आता है, मान लीजिए यहाँ से यूरिन आया हुआ ना, इस स्थान को, इस पॉइंट पर जो मेडुला के नैरो रीजन को कहते हैं, यहाँ पर यूरिन थोड़ा थोड़ा करके सेक्रेट होगा, उसे माइनर कैलिक्स। ठीक, कैलिक्स है क्राइसिस। ठीक, वही कहते हैं क्राइसिस। और ये स्थान को माइनर क्लाइसिस को, लेकिन थोड़ा सी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसी स्थान को, इसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसे इस स्थान को कहेंगे, हाँ इस स्थान को कहेंगे मेजर क्लाइसिस। ठीक, और जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है रीनल पेल्विक्स, और ये दोनों जहाँ पर रीनल वेन, रीनल आर्टरी और यूरेटर ओपन होता है स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है। ठीक, ऐसे बना दे रहे हैं हम, तीनों ओपन होता है। इस पूरे स्थान को कहते हैं हाइलम। ठीक, कॉनकेव सर्फेस, कॉनकेव थोड़ा धसा हुआ है ना, इसे कॉनकेव कहेंगे। ठीक, और इसे इस रीजन को जो थोड़ा खाली स्थान है, इस रीजन को कहेंगे हम लोग रीनल साइनस भी कह सकते हैं, रीनल साइनस कहेंगे। ठीक, ज़्यादा ना बारीकी दिया नहीं है इसका नाम। ये मेन पॉइंट कर, लेकिन इस पूरे खाली स्थान को जो थोड़ा ज़्यादा है, पूरी स्थान क्या कर देंगे, इस पूरे स्थान को कहेंगे कॉलम, रीनल कॉलम, या फिर कॉलम ऑफ वर्टिन कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी भी कहते हैं। ऐसे स्थान को। ठीक, इस पूरे स्थान इन दोनों को
एरो देखते रहिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, कहाँ कहाँ एरो जा रहा है, इसमें यहाँ जा रहा है, इसका यहाँ पर रहा है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है पिरामिड है, रीनल पिरामिड कहते हैं इसे। ये पिरामिड, ठीक। इस पोर्शन को कॉर्टेक्स रीनल टेक्स, ठीक, रीनल कॉर्टेक्स। और कुछ बच रहा है, ये डबल लेयर होता है, हल्का फुल्का किडनी बनता है, डबल लेयर होता है। इसे कहते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक। अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक पूरा एक जो रीनल ये क्या लिखे हैं, जो रीनल पिरामिड का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे अलग से ना। तो हम बताएंगे कैसे होता है, कौन कहाँ कैसे होता है, सेक्रीशन कैसे बनता है यूरिन, ठीक। पूरा नहीं बताएंगे लेकिन लगभग बताएंगे, अगले लेक्चर में यूरिन फार्मेसी में बताएंगे। तो अब हम बनाएंगे मेडुलरी पिरामिड, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। हम इतना चाहते हैं कि मान लीजिए कॉर्टेक्स हो गया, ठीक, एक कॉर्टेक्स रीजन हो गया, क्योंकि कहीं बता चुके हैं इसलिए आपको इतना याद होना चाहिए कि कॉर्टेक्स और मेडुला कहाँ कहाँ होता है, ठीक। हम एक ही वीडियो एक से केवल सिंगल मेडुला की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक। यहाँ से एक गया है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्योंकि यह यूरिन को स्टोर करता है, यहाँ से कलेक्ट हो बलून आता है प्लस एक मेडुला एक कॉर्टेक्स। जो बॉमन कैप्सूल ये बॉमन कैप्सूल है, ठीक। बॉमन कैप्सूल से आता है पीसीटी से होता हुआ यह आता है बॉमन कैप्सूल के बेवरी पिरामिड का लगभग अंदरूनी पोर्शन तक जाता है। अगर यह बेवरी पिरामिड के लगभग डीप तक आ जाता है, यह यहाँ पर क्या डीप तक जाता है। यह पीसीटी है, यह डीसीटी हो गया आपका, पीसीटी हो गया डिसेंडिंग कॉलम, फिर असेंडिंग कॉलम बन रहा है, डीसीटी हो गया, ठीक। अगर ये एक और बॉमन कैप्सूल हो गया आपका। बॉमन कैप्सूल काम क्या होता है कि जो अफरेंट आर्टियोल आता है ब्लड की गुच्छा बनाता हुआ बॉमन कैप्सूल में, ये पीसीटी हो गया डिसेंडिंग कॉलम, असेंडिंग, फिर डीसीटी, ठीक। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या होता है नेफ्रॉन, ठीक।
ये मेडुलरी पिरामिड है, ये कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स रीजन इसे कहते हैं बोमन कैप्सूल। यहाँ से पहले अमोनिया बना। अमोनिया प्रोटीन के पाचन के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान अमोनिया बनता है। फिर अमोनिया डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या होता है, अमोनिया बनता है। फिर अमोनिया के यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर। लीवर फिर लीवर जाता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। फिर यूरिया जाता है ब्लड में, ब्लड से आता है अफरेंट आर्टियोल। अफरेंट आर्टियोल ब्लड के, अफरेंट आर्टियोल एक ब्लड कैपिलरी है, ठीक। अफरेंट आर्टियोल में यूरिया आता है बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल में आता है, यहाँ पर यूरिया का खाता फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से यूरिया छट जाता है, ठीक। फिर जो छट जाता है अफरेंट आर्टियोल से, फिर अफरेंट आर्टियोल आगे चलकर इफरेंट आर्टियोल बनाता है, ठीक। इतना समझ में आया कि जो यूरिया, जो ये अफरेंट आर्टियोल आता है, जब वह बॉमन कैप्सूल में इंटर करता है तो एक गुच्छे के नुमा, एक गुच्छे नुमा संरचना बनाता है। इस गुच्छे नुमा संरचना को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक। अब इसे कहते हैं बॉमन कैप्सूल। इसे कहते हैं बॉमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, ठीक। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। जो अफरेंट आर्टियोल ये है, अफरेंट आर्टियोल, इसका नाम लिख दे रहे हैं, अफरेंट आर्टियोल, ठीक। अफरेंट आर्टियोल में यूरिया, अफरेंट आर्टियोल से यूरिया होता हुआ, अफरेंट आर्टियोल में यूरिया होता हुआ आता है क्या, बॉमन कैप्सूल से। अफरेंट आर्टियोल से यूरिया अफरेंट आर्टियोल में यूरिया आता है बॉमन कैप्सूल में। बॉमन कैप्सूल में आकर यह गुच्छेनुमा संरचना बनाता है, जहाँ पर ब्लड का, यहाँ पर यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है। फिर यूरिया आता है पीसीटी, इसे कहते हैं पीसीटी। फिर यह यूरिया आता है डिसेंडिंग कॉलम, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम, ठीक। इसमें डिसेंडिंग कॉलम आता है यूरिया। ये जो अफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आता है और बॉमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है, यह अफरेंट आर्टियोल यूरिया ही केवल नहीं रहते, इसमें प्रोटीन, आरबीसी, मिनरल, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम सब होते हैं। लेकिन आरबीसी की छोड़कर, अब लार्जर प्रोटीन को छोड़कर सब छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं बॉमन कैप्सूल से, ठीक। बॉमन कैप्सूल से होता हुआ यह आता है डिसेंडिंग कॉलम, फिर असेंडिंग कॉलम, ठीक। फिर जाता है डीसीटी में, इसे कहते हैं असेंडिंग कॉलम, ठीक। असेंडिंग कॉलम से होता हुआ आता है कलेक्टिंग डक्ट, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से आता है, यहाँ क्या होता है, माइनर कैलिक्स बता रहे हैं, माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर इनर पेल्विस। यहाँ लिख रहे हैं रीनल पेल्विस, ठीक। रीनल पेल्विस से आता है यूरेटर,
यूटर यूटर से आता है, यूरेथ्रा यूरेथ्रा से रिलीज होता है। ठीक ठीक, इसे कहते हैं डिस्टल, DCT। PCT फुल फॉर्म प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक, ट्यूबुल। ओके, डिस्टल ट्यूबुल। ठीक, साकार में दिया है वही चीज। और असेंडिंग कॉलम है, डिसेंडिंग कॉलम है। ठीक, ये जो इतना है, इतना पोर्शन जो बॉमन कैप्सूल PCT, ये जो पूरा पोर्शन नेफ्रॉन, जब इसी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, जब ये बॉमन कैप्सूल PCT DCT जब मेडुला के डीप हो देखा, डीप ये मेडुला है, पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा क्या है, ये है मेडुला, मेडुला रीजन, पिरामिड। ठीक, और ये पूरा क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन। ये मेडुला रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन है। जब यह PCT DCT जब असेंडिंग का लूप हिलने, इसे लूप डिसेंडिंग लूप हिलने कहते हैं। जब लूप अप हिलने, इसे क्या कहते हैं, लूप ऑफ हिलने, हिलने ना। जब असेंडिंग कॉलम मेडुला के डीप पोर्शन तक आता है तो इसे जक्स्टा ग्लोमेरुलस तो इसे जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे आप मान सकते हैं यहाँ से, इसे जे जक्स्टा दिख रहा है नहीं सब, दिख रहा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन कहते हैं ना, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, और जो ये लूपा हेनले कॉर्टेक्स रीजन में रह जाता है, उसे कहते हैं कॉर्टिकल, इसे कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक, इसका मेडुला है, ये भी है, इसमें भी आता है अफरेंट ट्यूबुल। ठीक, अफरेंट ट्यूबुल। ठीक, इतना समझ में आया, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक, अब देखो जो इफरेंट आर्टियोल है क्या होगा, जो इफरेंट आर्टियोल है या फिर वापस कुछ लाभदायक चीज़ें भी इसमें से पोटेशियम मैग्नीशियम और सोडियम सब छन गए हैं, और कुछ लाभदायक चीज़ें भी छन गए हैं, उनको वापस लेने के लिए ब्लड कैपिलरीज में लेने के लिए डिफरेंट टोटल फिर वापस आता है, इसके पैरेलल लूप फैलने के पैरेलल जाता है, और DCT भी पैरेलल जाता है, कलेक्ट्रिक टंग के भी पैरेलल जाता है। ठीक, ऐसे जाता है। ठीक, तो जो भी कमी मतलब डिसेंडिंग पोर्शन से यहाँ से जो अफरेंट आर्टियोल आता है बॉमन कैप्सूल में बंच ऑफ कैपिलरी का जो जाल बनाता है, इसे ग्लोमेरुलस करते हैं। इसमें से ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है, छन जाता है। ब्लड कैपिलरी जो इफरेंट आर्टियोल इसे कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक, इसे वासा रेक्टा करते हैं। तो डिसेंडिंग कॉलम्स में से वाटर को फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब H2O। ठीक, वापस आ जाता है, ये सब वाटर, इसमें ओनली वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। और असेंडिंग कॉलम में जो असेंडिंग कॉलम में सोडियम को क्या कहते हैं, लिया जाता है वासा रेक्टा में, NaCl क्या होता है, जाता है वासा रेक्टा या फिर इफरेंट आर्टियोल कह सकते हैं। ये डिसेंडिंग पोर्शन
सोडियम क्लोराइड के लिए इम्परमेबल होता है। इम्परमेबल मान लिया यहाँ से डिसेंडिंग पोर्शन में से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलेक डिसेंडिंग पोर्शन से सोडियम क्लोराइड ब्लड में नहीं जाएगा, इम्परमेबल होगा। वही पोर्शन वैसे उसका अपोजिट असेंडिंग कॉलम में वाटर ब्लड कैपिलरी नहीं जाएगा, ऑसेरेक्टम नहीं जाएगा। ठीक, इतना है समझ में। हो गया ना? ठीक है, इसका उसको बना लीजिए आप लोग, बना लीजिए। अब कल बताएं यूरिन कैसे बनता है ना, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्षमता कैसा है, फिल्ट्रेशन कैसा होता है बॉमन कैप्सूल्स में। जो बॉमन कैप्सूल और ग्लोमरस मिल के बनाते हैं, क्या जानते हैं? माइल पिजियन ट्यूबुल्स, माइल पिजियन ट्यूबुल्स दोनों मिल के बनाते हैं ग्लोमरस और बॉमन कैप्सूल। एक रीनल कार्पस भी कहते हैं, रीनल कार्पस भी कहते हैं। अब कल देखते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में यूरिन फॉर्मेशन, देखें कहाँ से फिल्टर होगा, इसमें कौन से लेयर पाया जाता है, बेसमेंट में पाए जाते हैं, इंडोथेलियम पाया जाता है। ठीक, बताएंगे यहाँ से कैसे छनेगा। इतना जानेंगे कि अफरेंट रेट्यूबम से यूरिया आता है, बॉमन कैप्सूल में यहाँ पर फिल्टर होता है, पीसीटी में आता है, डिसेंडिंग कॉलम आता है, असेंडिंग कॉलम आता है, डीसीटी में आता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस में आता है, फिर यूरेटर, फिर यूरेथ्रा, फिर बाहर लेकर जाता है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक, और जो लाभदायक चीज़ें हैं वो डिसेंडिंग कॉलम से आर्टेरी में आता है, वासेरेक्टा में वापस आ जाता है। सोडियम क्लोराइड भी वासेरेक्टा में आता है या इफरेंट आर्टेरियल या फिर आर्टेरी में आता है ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, थैंक यू।